ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया। हालांकि इजराइल की सेना ने ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है। देखिए, बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीते दिनों हमने ये तस्वीरें देखी थी जब इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए थे ईरान पर। कई ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। दावा किया गया था ईरान की तरफ से कि एक अफसर सहित बताया जा रहा था सेना के 3 अफसर ऐसे हैं जिनको इस हमले में इजराइल ने मार गिराया है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान की तरफ से तकरीबन 100 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा दावा ये है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल में जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं इजराइल ने कहा है कि सारी जो मिसाइलें हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। देखिए, इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए इस दौरान कह दिया है। कहा गया है कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, तो हवाई क्षेत्र वहां का बंद है और जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को यहां से निकलने की सलाह दी है। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि कई फ्लाइट्स भी जो हैं डाइवर्ट कर दी गई हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से हवाई क्षेत्र यहाँ का बंद किया गया है। तो ईरान के हमले के बाद बताया जा रहा था इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और अब एक बार फिर से तस्वीरें ऐसी ईरान ने हमला किया। ईरान और इजराइल के बीच में अगले चंद घंटे बेहद ही गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और इजराइल बहुत ज्यादा अब पछताने वाला है। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातीम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा,
ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिव, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना हो सकता है। एलाबून, यहां इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार ज़ेखारिया और तिरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेख, यहां पर इजराइल की परमाणु लैब है जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदेफात और राफाएल, यहां पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल के स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे। ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए, दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान के जख्म कितने गहरे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार गिराया गया। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और एस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिराए गए हैं। क्या इसके बदले में अब इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी? यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव है वो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है।
देखिए, इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की जान गई। इजराइल की सेना ने तेहरान में अली खामनेई के घर के पास भी हमला किया था और ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इजराइल की सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। देखिए, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त पूरे विश्व की नजरें इजराइल और ईरान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की अब सेना का दावा है कि उसने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका मलबे में लगभग तब्दील हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। आपको बताते चले कि इजराइल को सेना ने तेहरान में अली खामनेई के घर के पास भी हमला किया था, जो इजराइल की सेना है। इजराइल के हमले में ईरान में 104 लोगों की मौत की दावा किया जा रहा है और इतना ही नहीं, ईरान के 3 उच्च अधिकारी सेना के वो भी मार गिराए गए हैं। इजराइल ने बड़ा दावा किया, जिसके बाद से ईरान भी अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर चुका है इजराइल पर।